Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Students, nowadays we are doing practice of prepositions. Okay. And in today's class, we will continue the practice of prepositions. And our question is, correct the following sentences. Correct the following sentences we have already done, but today I have chosen different sentences for different prepositions, okay? And by explaining sentences, I will explain you the use of prepositions that inshallah you will not forget. Sentence number 1. I am going on a walk. Apparently, the sentence does not give any kind of error, but technically sentence is incorrect. होता यही है कि जब हम कोई सेंटेंस कह रहे होते हैं या नोट डाउन कर रहे होते हैं तो हम उसको उर्दू टू इंग्लिश अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो अपेरेंटली तो करेक्ट लग रहा होता है, लेकिन टेक्निकली वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ग्रामर को फॉलो करने के, और हम उनको फॉलो किए बगैर अपने सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं कि जब हम वॉक की बात करेंगे, देखिए वॉक क्या है, यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। जब कोई काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए क्या होता है, आपको ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि आपको फॉर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई फॉर अ वॉक, फॉर डिनर, फॉर आउटिंग, ये वो वर्ड्स हैं कि जो यूज़ होंगे फॉर के बाद। फॉर अ वॉक, फॉर आउटिंग, ओके, फॉर डिनर, ओके। देखो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, लेकिन इस तरह का जब भी आप देखें कि भाई गोइंग आ गया, गो आ गया, वेंट आ गया, उसके बाद आ वॉक मौजूद है, आउटिंग मौजूद है, डिनर मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर आउटिंग, आई एम गोइंग फॉर डिनर, ठीक है। ये तो हो गया फॉर का मामला। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। सेंटेंस नंबर 2, शी केम एट मंडे। प्रीवियस क्लास में भी इस तरह का हमने डिस्कस किया था कि एट का क्या मामला है, इन का क्या मामला है, ऑन का क्या मामला है। ये काम जो है मंडे को हुआ है, यानी जब भी कोई डे आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे, ओके। ऑन के बाद आप कोई भी डे मेंशन कर सकते हैं, ऑन मंडे, ओके, या कोई भी और चीज हो जाए। इसी तरह से जब आप सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं, ही इज ओबीडियंट ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑफ हो सकता है अपेरेंटली ये करेक्ट लग रहा हो, बट इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट। ही इज ओबीडियंट। कुछ वर्ड्स आपके ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, जो कि है टू। कैसे यूज करते हैं हम इसको, ओबीडियंट के बाद आएगा ओबीडियंट टू, इसी तरह से फेथफुल टू, ओके, इसी तरह से रेस्पेक्ट फुल टू, ओबीडियंट टू, फेथफुल टू, रेस्पेक्टफुल टू, सही है। आप जो है इसके बाद टू यूज करते हैं। अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे इनके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन टू यूज करना है। एक और आपको वर्ड बताऊं, अटेंशन टू। जब भी मामला अटेंशन का आ जाएगा
तो आप क्या करेंगे, TO2 यूज करेंगे। पे अटेंशन टू, आमतौर पर क्या होता है, हम बोलते हैं पे अटेंशन ऑन। अगर हमने ऑन बोल दिया सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। पे अटेंशन टू, ठीक है, ये आपके जहन में होना चाहिए। इससे हम और आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं अपने। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आपने किया पे अटेंशन टू। अटेंशन के बाद आप क्या करेंगे, अपने सेंटेंस में टू लिखेंगे, पे अटेंशन टू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप और आगे बढ़ेंगे टू के लिए। अगर कोई डायरेक्शन है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं गो आ गया, इसके बाद एक और कोई वर्ब आ गया, गो आ जाए, गो के बाद और कोई वर्ब आ जाए, तो दो वर्ब्स के बीच में हमेशा आप टू यूज करेंगे। जैसे गो टू प्ले, गो टू स्टडी, गो टू राइट, इस तरह से अपने आप को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं मामले को। यू आर फॉन्ड फॉर स्वीट्स, ठीक है, सेंटेंस आ गया, यू आर फॉन्ड फॉर स्वीट्स। फॉर आपका प्रीपोजिशन है। फॉन्ड के बाद होता क्या है, एक ही प्रीपोजिशन है जो इन वर्ड्स के साथ यूज होगा। फॉन्ड के बाद भी ऑफ आएगा, ठीक है, अफ्रेड हो गया, अफ्रेड ऑफ हो गया, ओके, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ये आपको अपने ज़हन में रखना है, सही है। तो करेक्ट सेंटेंस अब क्या हो जाएगा, जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो आप नोट डाउन करेंगे और फिर आप मुझको सेंड कर सकते हैं। आई वेक अप एट द मॉर्निंग, सही, एट द मॉर्निंग हो गया, यहां पर है। हमें क्या करना होता है, जब भी इस तरह के एडवर्ब्स दिए जाएंगे हम क्या देखेंगे भाई, इन यूज किया जाएगा, इन द मॉर्निंग, ओके। इसी तरह से इन द मॉर्निंग, इवनिंग, इसी तरह से मार्च, इसी तरह से 2020, ओके। ये अपने आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपको मॉर्निंग दिया जाए, इवनिंग दिया जाए, या कोई मंथ का नेम हो या कोई ईयर मेंशन हो, तो आपको इन यूज करना है। लेकिन मिडनाइट का मामला अलग है। अगर यहाँ पर मिडनाइट होगा तो फिर आप प्रीपोजिशन चेंज करेंगे। मिडनाइट के लिए आप एट यूज कर सकते हैं। आई राइट इट ऑन द बोर्ड, जैसे एट मिडनाइट, एट मिडनाइट हो गया। इसी तरह से एट नून हो गया, एट मिडनाइट, एट नून, ठीक है। इसी तरह से आप और भी यूज कर सकते हैं, एट वीक एंड या वीकेंड्स। एट का यूज आप इस तरह से करते हैं, एट मिडनाइट, एट नून, एट वीकेंड। ब्रिटिश में एट वीकेंड्स हो जाता है, अमेरिकन में ऑन वीकेंड्स होता है। एज फार एज आवर बोर्ड इज कंसर्न, वी यूज ब्रिटिश पैटर्न, ओके। तो आप इसको अपने जहन में रखेंगे। द हंटर फायर्ड ऑन द बर्ड,
देखो कुछ आपके ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद सिर्फ एक ही आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है। कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर फायर आ जाए, ठीक है, अगर एम आ जाए, ओके, अगर लाफ आ जाए, अगर मॉक आ जाए, ठीक है, फायर, एम, लाफ, मॉक, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एट यूज करेंगे। फायर एट, एम एट, लाफ एट, मॉक एट, ये अपने आप ध्यान में रखिएगा, राइट। इन वर्ड्स के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एट यूज करना होता है। वी मीट इन द वीकेंड्स, वीकेंड्स, इन द वीकेंड्स, ये पहले अभी आपका यहां पर क्लियर हो चुका है मामला कि एट हम यूज करते हैं वीकेंड्स के साथ, ठीक है, एट द वीकेंड्स, इन द वीकेंड्स नहीं हो सकता। इन आप कब यूज कर सकते हैं, जब मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग की बात हो, वरना आप यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 8, ही विल सी यू ऑन डिनर। कोई मिस्टेक नहीं लग रही है अपेरेंटली, लेकिन यहां पे मिस्टेक है। देखें, जब भी मील्स के नाम आएंगे ना, तो हम एट यूज करेंगे, इसे एट ब्रेकफास्ट, ओके, एट लंच, ओके, एट ब्रेक, इसी तरह से एट वर्क। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आई एम ऑन वर्क या आई एम इन वर्क, नहीं, आई एम एट वर्क। इसी तरह से आई एम एट ब्रेक हो गया, वर्क हो गया, और अब यहां पर हम लिखते हैं डिनर, एट डिनर, फाइन। शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। अफ्रेड का मामला भी हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। फॉन्ट के बाद ऑफ आता है, अफ्रेड के बाद भी ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ होता है। फ्रॉम हम कब यूज करते हैं, जब आपको स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंट बताने हो, डिस्टेंस के भी या टाइमिंग के भी, तब आप यूज करते हैं फ्रॉम, वरना आपको जरूरत नहीं होती। जैसा कि दोनों टाइम दिए जाएंगे, इसे फ्रॉम 7 to 9, फ्रॉम 7 to 9, यहां पे दोनों टाइमिंग आ रहे हैं, ओके। अब आपका मामला आ गया एग्री का। दे एग्रीड विद माई ओपिनियन। अपेरेंटली सेंटेंस डज नॉट सीम इनकरेक्ट, बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ये इनकरेक्ट है। बात यह है कि आप एग्री के बाद विद यूज करते हैं, टू भी यूज करते हैं। एग्री विद, एग्री टू, इसी तरह से आप यूज करते हैं एग्री ऑन। तीनों अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन तीनों की सिचुएशंस डिफरेंट हैं। सिचुएशंस तीनों की डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है?
हम एग्री विद यूज करते हैं जब यहां पर कोई पर्सन दिया जाएगा। एग्री विद हम यूज करते हैं जब कोई पर्सन दिया जाएगा, ठीक है। जब कोई पर्सन दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही एग्रीड विद मी। विद के बाद मी पर्सन हो गया ना, डायरेक्ट पर्सन आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप ओपिनियन की, सजेशंस की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, यानी कि थिंग अगर आ जाए तो आप क्या करते हैं, एग्री टू यूज करते हैं। एग्री टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब यहां पर थिंग आ जाए। अब बात करते हैं एग्री ऑन की। हम एग्री ऑन यूज करते हैं जब टॉपिक की बात होती है। जब टॉपिक की बात होती है तो हम एग्री ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एग्रीड विद मी ऑन दिस इशू। ही एग्रीड विद मी ऑन दिस इशू। इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, ही एग्रीड टू माई ओपिनियन ऑन दिस इशू। तो एक ही वर्ब है, लेकिन उस एक वर्ब के साथ 3 डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं जो कि 3 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रीपोजिशन तीनों सिचुएशंस में यूज कर लिए जाएं। तो अगर इन सेंटेंसेस को अब हम इस हिसाब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, शी केम ऑन मंडे, ही इज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, The hunter fired at the bird, we meet at the weekends। वही बात ब्रिटिश और अमेरिकन की, अमेरिकन ऑन द वीकेंड्स, ब्रिटिश एट द वीकेंड्स। लेकिन इन हम यूज नहीं कर सकते। He will see you at dinner, she is afraid of dogs, they agreed to my opinion। देखिए, इसको मैं ट्रांसलेट अगर करूंगा तो ट्रांसलेशन शायद आपको बिल्कुल एक जैसी ही लगे कि आई एम गोइंग ऑन अ वॉक, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। आमतौर पे हम यही बोलते हैं, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आई एम गोइंग फॉर अ वॉक करेंगे, फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो शायद आप फिर इस तरह ट्रांसलेट कर रहे हो कि भाई मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ या चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से ही कोई सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जा सकता है। शी केम ऑन मंडे, वो पीर को आई, ठीक है। ही इज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदैन का फरमाबरदार है। यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तुम स्वीट्स के शौकीन हो, मीठे के शौकीन हो, या तुम्हें मीठा पसंद है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अ वेरी कॉमन सेंटेंस फॉर यू पीपल, मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ। द हंटर फायर्ड एट द बर्ड, शिकारी ने परिंदे पे निशाना दागा या फायर किया या गोली चलाई। वी मीट एट द वीकेंड्स, हम हफ्ते के आखिर में मिलते हैं। अब वही बात है, हम आमतौर पर ये बोलते हैं कि उर्दू में कि हम हफ्ते के आखिर में मिलते हैं, तो भाई इन आना चाहिए। बात वही है कि आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन,
वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप बनाएंगे तो फिर तो सही है, लेकिन टेक्निकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। ही विल सी यू एट डिनर, वो तुम्हें रात के खाने पे मिलेगा, क्योंकि सी का एक मतलब मिलना भी होता है, मुलाकात करने वाला मिलना भी होता है। सी का एक मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है। ऐसा बोलते हैं ओ आई सी, यानी कि या आई अंडरस्टैंड, ऐसा मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है। दे एग्रीड टू माई ओपिनियन, उसने मेरी राय से इत्तेफाक किया। ठीक है, तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें फिर अब आप इस लेक्चर के हिसाब से करेक्ट करके लिखेंगे। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाली, कि इसमें सिर्फ प्रीपोजिशंस नहीं होंगे बल्कि इसमें आर्टिकल्स भी होगा, एडजेक्टिव्स का यूज़ भी होगा और टेंसेस का यूज़ भी होगा। इफ़ यू पीपल फॉलो द लेक्चर प्रॉपरली, इंशाल्लाह इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।